फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। क्या आपके पास भी है ढेर सारे पुराने कपड़े और आप उसे फेंक देते हैं? तो ऐसा करने से पहले एक बार आज का वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं आपसे सिर्फ 2 आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है और एकदम अमेजिंग है। दोनों ही आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, मैंने इस तरीके का एक पुराना ब्लाउज ले लिया है और ब्लाउज को मैं साइड से सिलाई को खोलकर ओपन कर लूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा ओपन करने के बाद ऊपर जो स्लीव्स वाला हिस्सा है वहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। ब्लाउज़ के जो कलर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और कोई ना कोई वजह होती है। लगभग तो ये आगे की साइड से जो आई हुक होते हैं वहीं से ख़राब हो जाता है या फिर स्लीव्स के पास से ख़राब हो जाता है, तो हम इसे पहन नहीं पाते हैं। तो देखिए इसके बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर डिज़ाइन है और कॉटन का कपड़ा है। तो मैंने इस तरीके से इसे कट करके इसका बैक हिस्सा ओपन कर लिया है। अब यहाँ नीचे वाली स्ट्रिप को भी मैं खोल लूँगी और क्योंकि हमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो इस तरीके से मैंने इसे भी ओपन कर दिया है। इसके बाद इसके बीच में जो टक्स बने हुए होते हैं उसे भी मैंने खोल के निकाल दिया है। अब इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसे 2 बार फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हम यहाँ से सीधा कर लेंगे सबसे पहले और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद देखिए इस तरीके से जो हमने मार्किंग करी है वहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो ये 2 पीस हमें मिल गए हैं। इस तरीके का शेप आपको कट करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा रखना चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने जो कपड़ों से फोम निकलती है ना, वही मेरे पास टुकड़ा पड़ा था तो वही ले लिया है। आप भी अगर कपड़ों से निकलने वाले फोम को रखते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे DIY बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फोम को भी इसी के साइज़ का कट करने के बाद हमें चाहिए अस्तर के लिए कपड़ा। तो आपके पास कोई भी ऐसा कपड़ा पड़ा है तो वो आप ले लीजिए या तो फिर पुराने कपड़ों में से भी आप कट कर सकते हैं। तो इसी के साइज़ के मैंने 2 पीस अस्तर के लिए भी कट कर लिया है। अब देखिए इन तीनों को मैंने इस तरीके से सेट करके रखा है। बीच में हमें फोम रखना है, नीचे अस्तर और ऊपर की तरफ हमने कपड़ा रखा है मेन जो ब्लाउज का था उसे, और इस तरीके से चारों ओर सिलाई करके इसे हम अटैच कर लेंगे। अस्तर का कपड़ा और फोम एक्स्ट्रा था तो उसे कट करके निकाल दिया है। अब आपको लेनी है इसी के साइज़ की एक जिप, और जिप को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसके सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच करेंगे। उसके बाद इसे हमें सेकंड साइड पर घुमाना है और इसे दबाते हुए सिलाई करनी है। उसके बाद जो दूसरा पीस था उसे हम जिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी जिप इस तरीके से यहाँ पर दोनों पीस के बीच अटैच हो जाएगी और यहाँ पर भी मैंने प्रेस्टीज कर ली है। अब देखिए आपको लेना है एक रनर और यहाँ पर आप रनर को ऐड कर लीजिए। तो रनर को ऐड करना भी बहुत ईजी है। ये हमारा रनर ऐड हो गया। अब इस तरीके से इसे हमें फोल्ड करना है, लेकिन इससे पहले देखिए हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे। 1 इंच के गैप पर मैंने कट लगाया है जिप से दूर। अब हमें एक और जिप लेनी है और इस तरीके से देखिए जैसे पहले अटैच किया था वैसे ही अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो कटा हुआ कपड़ा था उसे हमें जिप के दूसरी साइड पर अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ही हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने पीछे से स्ट्रिप लगाई, कटी हुई स्ट्रिप, वहाँ पर हम प्रेस्टीज कर लेंगे, लेकिन दूसरी साइड पर जो जिप थी उस साइड पर हमें अभी प्रेस्टीज नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लेना है एक और अस्तर का कपड़ा जो हमारा रेडी पीस था छोटा वाला एक, उसी के साइज़ का, और इस तरीके से देखिए जिप के नीचे इस कपड़े को दबाकर रखना है और फिर यहाँ पर आपको प्रेस्टीज करनी है। तो ये हमारा कपड़ा भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जो हमने जिप ऐड करी है उसके लिए हम सेपरेट पॉकेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये हमारा कपड़ा भी अटैच हो गया और प्रेस्टीज भी हो गई अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी जिप थी उसके अंदर रनर ऐड कर लिया है और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा जो हमने अस्तर का अटैच किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर पूरे में सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। आपने देखा होगा कि मैं हर बार इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेती हूँ, तो इस तरीके से ये इजी हो जाता है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होता है हमारा। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से 2 छोटे छोटे स्ट्रिप निकाल कर इसे जॉइंट कर लिया है और इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से ये हमारी एक स्ट्रिप रेडी हो जाएगी और इस स्ट्रिप को हमें यहाँ बीच में अटैच करना है। तो देखिए दोनों जिप के बीच में इस तरीके से हम स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पर पहले सिल लेंगे। उसके बाद मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, इसमें मिक्स एंड मैच करता प्लेन कपड़ा लिया है और ये कपड़े की चौड़ाई समथिंग मैंने 2 इंच जितनी ली है और इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार जो इसकी छोटी वाली साइड है, चौड़ाई वाली साइड है, उस साइड से
मैंने फोल्ड किया, फिर इस तरीके से यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और प्लेट लेते हुए यहाँ पूरे राउंड में हमें अटैच करना है। तो पूरे राउंड में देखिए जो हाफ सर्कल है हमारा एक साइड का हिस्सा है वहीं तक हमें अटैच करना है। तो देखिए एक साइड से लेकर ये दूसरी साइड तक मैंने इस तरीके से फ्रिल बनाते हुए प्लेट लेते हुए इसे अटैच कर लिया है बस। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट करके यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सिल लूँगी। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पूरे में एक प्यारी सी डिज़ाइन बना ली है। अब इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा था यानी कि जो दूसरा हिस्सा था उसे हम इस तरीके से पलटेंगे। दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और एक साइड से लेकर यहाँ दूसरी साइड तक हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। अब मैंने फिर से अस्तर का ही कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। मैंने इसे अंदर की तरफ नीचे और ऊपर से फोल्ड किया है। आप चाहें तो एक साइड से स्ट्रिप को पहले अटैच कर लीजिए, उसके बाद सेकंड साइड पर घुमाकर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। उस तरीके से बहुत आसान रहेगा। तो आपको किसी भी तरीके से जैसे भी ईजी लगे उस तरीके से आपको यहाँ रफ एजेस को फिनिश कर लेना है, जिससे कि जो भी हम बना रहे हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई भी थ्रेड नहीं दिखेंगे, रफ एजेस नहीं दिखेंगे। तो एकदम रेडीमेड स्टाइल ये हमारा बनकर तैयार है। इसे मैंने सीधा कर लिया है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा हैंड पर्स रेडी हो चुका है। आप अलग अलग कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटू सा है और सभी को इस तरीके के पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अंदर 2 पॉकेट हैं तो आप इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेडिसिन रखने के लिए या तो फिर अपनी कोई भी और छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप छोटा सा ये आइडिया है लेकिन आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए भी मैंने देखिए ब्लाउज पीस के ही कपड़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये शिफॉन के ब्लाउज पीस है। इस तरीके के ब्लाउज पीस हमारे पास पड़े हुए होते हैं। आपके पास अगर ब्लाउज पीस नहीं है तो आप दुपट्टा या साड़ी का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप पुरानी बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ब्लाउज पीस में से इस तरीके से एक प्लेट की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद मैं इसे कट कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट का यूज़ किया है क्योंकि मैं छोटा सा DIY बना रही हूँ। अगर आप बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो बड़ी बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपको आइडिया दिया है, आप सेम तरीके से बहुत बड़ा बना सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटा भी बना सकते हैं। अब दूसरे ब्लाउज पीस में से भी मैंने 2 पीस और कट कर लिए हैं और इसी के साइज़ का एक पीस मैंने फोम का कट कर लिया है। अब 2 ग्रीन पीस के बीच में हम फोम को रखकर तीनों साइड से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए ब्लैक कलर के कपड़े को मैंने ऊपर रखा है और हमें एक स्ट्रिप ले लेनी है 2 इंच चौड़ाई की। ये मैंने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से मैं यहाँ साइड से सीधा कर लूँगी और ये स्ट्रिप आपको क्रॉस पट्टी लेनी है क्योंकि ये पूरा हमारा राउंड शेप में है। उसके बाद देखिए जो ग्रीन कपड़ा है वो और ब्लैक कपड़े के बीच में इस स्ट्रिप को हम रखेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड करके ही पकड़ना है इसे और इस तरीके से हम अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जब बचेगा अटैच करना तब मैंने इस तरीके से सिलाई को नीचे उतार लिया है और यहाँ से भी थोड़ा सा फोल्ड करके इसे मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमने ओपन छोड़ी है, पूरे में सिलाई नहीं करी है, तो यहीं से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा रेडी है। यहाँ पर 1 इंच जितना कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकलेगा। तो देखिए ये ब्लैक रेड वाला कपड़ा हमारा बाहर की तरफ आ गया और जो खुली साइड थी वहाँ पर इस तरीके से कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और पूरे राउंड में भी हम एक सिलाई कर लेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मजबूती आ जाएगी और ये सारे कपड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे। हमारी टॉप स्टिच इस तरीके से आपको कर लेनी है। इसके बाद ये पूरे राउंड में हो जाए और उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहे उतनी डोरी आपको ले लेनी है और सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको यहाँ पर जो हमने रेड कलर की स्ट्रिप अटैच करी है उसके अंदर डोरी को ऐड करके दूसरी साइड से निकाल लेना है। तो देखिए ये मैंने डोरी को निकाल लिया है, पूरे में अच्छे से सेट कर दूंगी। तो ये हमारा प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप चाहें तो बच्चों के खिलौनों को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर अपनी छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। जब चाहे तब आप इसे खोलकर सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आपको डोरी को खींच लेना है तो सारी चीज़ें अच्छे से यहीं पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सबसे बेस्ट आइडिया है
ये खिलौने के लिए आप अगर बड़ी साइज़ का बना लेते हैं तो जब चाहे तब आप इसे खोल लीजिए, बच्चे इसके ऊपर ही खेलते हैं और जब बच्चे इसे बिखेर कर चले जाते हैं तो सारा सामान हमें ही समेटना होता है। तो इस तरीके से आप डोरी खींच लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट ज़रूर करना। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।